द सीक्रेट नामक यह पुस्तक बताती है कि मनुष्य की सोच उसकी जीवन व्यवस्था को प्रभावित करती है। यह कहते हुए कि मन की शक्ति बहुत ताकतवर होती है, इसलिए अगर आप अपने सपनों का पालन करना चाहते हैं तो आपको उनके बारे में सकारात्मक ढंग से सोचना होगा। इस पुस्तक में यह समझाया गया है कि सकारात्मक मानसिकता तब तक स्थायी और सोचों को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है जब तक वे आपकी जीवन शैली को निर्धारित नहीं करते। द सीक्रेट की दूसरी अध्याय में यह समझाया गया है कि स्वयं को सकारात्मक मानसिकता में ले जाने के लिए कुछ सरल तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक सकारात्मक अभिवादन का चयन करना चाहिए और इसे रोजाना कहना चाहिए। सकारात्मक विचारों का उपयोग करके आप खुश और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। आप अपने उद्देश्यों के लिए सुबह से ही ध्यान देना शुरू कर सकते हैं और अपने मन को उन उद्देश्यों से भर देना चाहिए। इससे आप अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बना सकते हैं और अपने उद्देश्यों को हासिल करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द सीक्रेट की तीसरी अध्याय में यह समझाया गया है कि सीक्रेट का उपयोग कैसे किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति के पास उसके मन की शक्ति होती है जो उसकी सोच को वास्तविकता में बदलती है। आप अपने मन की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि आप सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आपको अपने सपनों के बारे में विस्तृत रूप से सोचना चाहिए और इससे जुड़े भावों को अपने मन में जमा करना चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि आप अपनी मन की शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि सकारात्मक विचारों को अपने मन में जमा करने के लिए आप अपने मन को शांत करने की जरूरत होती है। आप ध्यान, योग और मेडिटेशन करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि सकारात्मक विचारों को अपने मन में जमा करने के बाद आपको अपने सभी कार्यों को उस दृष्टिकोण से करना चाहिए जो आपने बनाया है। इससे आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। द सीक्रेट रोंडा बर्न द्वारा चैप्टर 4 में शक्तिशाली प्रक्रियाएं छोटी से छोटी व्याख्या में समझाई गई हैं। ये प्रक्रियाएं हमारी सोच और भावनाओं को समायोजित करने में मदद करती हैं ताकि हम अपने सपनों को प्राप्त कर सकें। इन प्रक्रियाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं। 1. सफलता के लिए धन्यवाद अभ्यास। इस प्रक्रिया में हम अपने भावों को समायोजित करते हुए अपनी सफलता के लिए धन्यवाद देते हैं। इससे हम अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं और सफलता को प्राप्त करने के लिए तैयार रह सकते हैं। 2. सकारात्मक सोच का अभ्यास। इस प्रक्रिया में हम सकारात्मक सोचने के लिए अभ्यास करते हैं। हम अपनी सोच को प्रशांत और शांत रखते हुए उन सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाते हैं जो हमारी सफलता की ओर ले जाते हैं। 3. आत्मविश्वास बढ़ाने का अभ्यास। इस प्रक्रिया में हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के अभ्यास करते हैं। हम अपने आप को एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति मानकर अपने आप पर विश्वास करते हैं। इससे हम अपने आप को स्थायी रूप से आत्मविश्वास वाला बना सकते हैं। धनाकर्षण का अभ्यास। इस प्रक्रिया में हम अपनी सोच को धन की ओर ले जाने के अभ्यास करते हैं। हम अपने मन में धन के आने की भावना को जगाते हुए अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सकते हैं। ये प्रक्रियाएं अधिकतर ध्यान, सम्मान और सकारात्मक सोच के ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हैं। इन्हें नियमित रूप से अपने जीवन में अमल में लाने से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। गुप्त बुक के 5वें अध्याय में रोंडा बर्न ने धन के रहस्य के बारे में बताया है। इस अध्याय में उन्होंने बताया है कि धन आपकी सोच, भावना और आपके रहन-सहन के तरीकों पर निर्भर करता है। आपके दिमाग में धन से जुड़ी सकारात्मक भावनाएं रखने से धन की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके अलावा
धन को व्यय करने से ज्यादा बचाने के तरीके भी धन को अधिक आकर्षक बनाते हैं। आप धन को खुशी, आभार और आस्था के साथ देख सकते हैं, जिससे धन की वृद्धि होती है। समस्याओं के साथ निपटने के बजाय धन के साथ समझौते करने से भी आप धन को आकर्षित कर सकते हैं। द सीक्रेट पुस्तक रोंडा बर्न के अध्याय 6 में संबंधों के रहस्य के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में उन्होंने बताया है कि संबंध आपकी भावनाओं और आपके विचारों पर निर्भर करता है। एक स्थिर और खुशहाल संबंध के लिए आपको एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। आपकी सोच और विचार संबंधों को बनाए रखने में मदद करते हैं। संबंधों को स्थिर रखने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति के अहमियत को समझना चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए। आपके संबंधों में प्रेम, मदद और समर्थन होना चाहिए। आपके संबंध में विश्वास और आस्था होनी चाहिए, जो संबंध को और भी मजबूत बनाती है। द सीक्रेट पुस्तक रोंडा बर्न के अध्याय 7 में स्वास्थ्य के रहस्य के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य आपके विचारों, भावनाओं, आपकी आहार और व्यायाम के समन्वय पर निर्भर करता है। सकारात्मक विचार और विश्वास स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आपको स्वस्थ आहार खाना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। आपको अपने शरीर की सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और उसे सही से देखभाल करना चाहिए। आपकी सोच और विचार संबंधों को बनाए रखने में मदद करते हैं। संबंधों को स्थिर रखने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति के अहमियत को समझना चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए। आपके संबंधों में प्रेम, मदद और समर्थन होना चाहिए। आपके संबंध में विश्वास और आस्था होनी चाहिए, जो संबंध को और भी मजबूत बनाती है। द सीक्रेट पुस्तक के अध्याय 7 में स्वास्थ्य के रहस्य के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य आपके विचारों, भावनाओं, आपकी आहार और व्यायाम के समन्वय पर निर्भर करता है। सकारात्मक विचार और विश्वास स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आपको स्वस्थ आहार खाना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। आपको अपने शरीर की सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और उसे सही से देखभाल करना चाहिए। आपको अपने शरीर के साथ सहयोग करना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि वह क्या मांगता है। आपको अपने शरीर के लिए प्रेम और ध्यान रखना चाहिए, जो आपके शरीर को स्वस्थ और चंगा रखने में मदद करता है। यह अध्याय 8 दुनिया के लिए एक रहस्य से संबंधित है, जो आकर्षण का सिद्धांत पर आधारित है। आकर्षण का सिद्धांत उस सिद्धांत पर आधारित है कि हम जो विचार और भाव दुनिया में फैलाते हैं, वे हमारे पास उसी तरह की ऊर्जाएं और अनुभवों को आकर्षित करते हैं, जैसे हम उन्हें भेजते हैं। इसलिए यदि हम सकारात्मक विचारों और भावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं, और यदि हम नकारात्मक विचारों और भावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। यदि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले खुद को बदलने की आवश्यकता है। हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं, और उन चीजों पर नहीं जो हम नहीं देखना चाहते। हमें उस चीज के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास है, और कमी के बजाय अधिकता के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया को बदलने के लिए हमें दुनिया को विचार में एक आभास बनाना होगा और उसमें भावनाओं को महसूस करना होगा। इस तरह से हम अपने जीवन में और दुनिया में सकारात्मकता को आकर्षित करके दुनिया को बदलने का शक्ति रखते हैं। यह दुनिया की शांति और समृद्धि का रहस्य है।
भाग 9 आपके लिए रहस्य। इस भाग में आपको बताया गया है कि आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो आपको संपूर्णता तक पहुंचा सकती है। अगर आप इस शक्ति का सही इस्तेमाल करें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर यह शक्ति है कि आप जैसा भी सोचते हैं उस तरह की चीजें आपके जीवन में आती हैं। अगर आप प्रतिदिन अपने सपनों को सोचते हैं तो आप अपने सपनों को प्राप्त करते हैं। इसी तरह अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी जिंदगी भी नकारात्मक होती है। यह शक्ति आपको संचित ऊर्जा के रूप में भी दिखाई देती है। जैसे कि आपको कुछ चीजें करते समय अधिक ऊर्जा और ताकत लगती है, ठीक वैसे ही यह शक्ति भी आपको संचित ऊर्जा देती है। इसलिए आपको अपने आप में विश्वास रखना चाहिए और इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इस भाग में आपको बताया गया है कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इस भाग में आपको अपने सपनों को साकार करने के तरीके और अपने जीवन को संपूर्णता तक पहुंचाने के तरीके बताए गए हैं। आपका रहस्य हमारे अंतिम अध्याय है जो हमें बताता है कि हम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। हम अपने मन, विचार और भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को बनाते हैं। हमारे मन का विचार हमारी जीवन शक्ति है और हमें उन विचारों को चुनने की अनुमति है जो हमें सफलता व सुख देते हैं। इससे हम अपने जीवन के निर्माता बनते हैं और खुश रहते हैं। यह सीख दुनिया के सभी धर्मों व तत्वों में समान होती है। धन्यवाद हमारे चैनल को पसंद और सब्सक्राइब करने के लिए।